पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीनी की इंपोर्ट से मुतालिक एफबीआर का एसआरओ ज़ेर बहस। पीटीआई रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा है कि किन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एफबीआर ने एसआरओ जारी किया। चीनी की ₹1 कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। बरसों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है, खुदारा हमें माफ़ कर दें। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तानियों को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। एडवाइजरी बोर्ड में अवामी नुमाइंदों को शामिल किया जाए। ख्वाजा शराज ने कहा है कि यह भी बताया जाए कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एफबीआर से मिल्स मालिकान के नाम तलब कर लिए। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी, उस वक्त मार्केट में कीमत 173 रुपए फी किलो है। हुक्काम वजारत सनत व पैदावार का दावा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुक्काम वजारत सनत व पैदावार ने ब्रीफिंग दी कि गुज़िश्ता साल मुल्क में चीनी की पैदावार 76,60,000 मेट्रिक टन थी। उसमें से 13 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा चीनी सरप्लस रही। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी अगले साल के लिए रिजर्व रखी गई है। चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। हुकूमत के शुगर मिल्स मालिकान और चारों सूबों के अहम स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास के बावजूद शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर नहीं मिल सकी। लाहौर में शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। 31 जुलाई के बाद मकामी दुकानों पर चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा है। कराची में होल सेल में चीनी अब भी 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपए में मिल रही है। इस्लामाबाद में चंद जगहों पर चीनी 185 रुपए किलो में भी दस्तयाब है। हुकूमत ने रिटेल कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। पेशावर में चीनी की होल सेल कीमत 175 रुपए जबकि रिटेल कीमत 180 रुपए फी किलो है। कोयटा में चीनी रिटेल में 185 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। जिले इंतजामिया ने चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। कराची के इलाके बोर्ड बेसन थाने की हुदूद में समंदर के करीब से खातून और मर्द की लाशें मिलने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में बोर्ड बेसन थाने में दर्ज। लाशों की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को सर पर करीब से गोली मारी गई। सर पर जख्म मौत की वजह बने। मर्द और खातून की उम्र 30 से 35 साल है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरांवाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलव्विस है। लड़की के भाई को गुजरांवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नौशहर फिरोज में लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजमा दोनों भाइयों को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसपी रोहेल खोसो ने कहा कि मुबैना ज्यादती के शिकार लड़की का फैसला करने वाले वडेरे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। नौशहर फिरोज में मरने वाली 15 साल लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया कि वडेरे ने फैसला करके फरीकैन पर 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था और बेटी के मुलजिम से शादी करवाने का फैसला किया था। ताहम मुलजिम और उसके भाई ने इतवार के रोज लड़की को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 5 अगस्त को होने वाले एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत वो करेंगे। ना अहलियों गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कानून हरकत में नहीं है। जो हालात हैं उसकी जंग बानी PTI लड़ रहे हैं। ये झूठे और मन घड़त केसेस बहुत पहले से चल रहे थे। हम हमेशा से अपने आप को कानून के सामने पेश करते हैं। इस तरह की पेशियों से हम घबराने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में टीचिंग लाइसेंस तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत का तालीम में आलमी मयार लाने का पुख्ता आज़म है। टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मील है। सिंध का तालीमी मुस्तकबिल इल्म, अखलाक और उम्दगी पर उस्तवार होगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग से असातिज़ा का वक़ार और कारकर्दगी में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत का तालीम में बैनुल अक़वामी मयार कायम करने का आज़म है।
NDMA का कहना है कि रवां साल बारिशों में अब तक 282 अफराद जाँ बहक जबकि 676 जख्मी हो चुके। बारिशों के बायस अब तक 1559 मकानात मुनहदम हुए, 372 मवेशी हलाक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस सिंध में एक बच्चा जाँ बहक हुआ, बच्चे की मौत डूबने के बायस हुई। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। बताया कि उनका दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोन कॉल को मुफीद करार दिया। कहा कि अमरीकी वज़ीर को बावर करवाया कि मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा का आला सतह दौरों पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इसराइली जारहियत और गज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और देरपा हल की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। वज़राए ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि कॉन्फ्रेंस के नताइज दो रियासती हल के लिए मददगार होंगे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत की घाट उतार दिया। बाद में खुद को गोली मार ली। मरने वाले पुलिस अफसर की शनाख्त दीदारुल इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमलावर तन्हा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक शख्स बंदूक लेकर इमारत में दाखिल हुआ था। भारतीय पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर पर आवाजें उठने लगी। मेंबर पार्लियामेंट प्रीनिधि शिंदे ने खिताब करते हुए ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा और कुछ नहीं था। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है। हुकूमत को जवाब देना चाहिए। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांसिस जॉर्ज का कहना था कि हमने 3 राफेल, 1 सखोई 30, 1 मिग 29 खोए। ये सब हमारे अपने इलाके में मारे गए। लिया में पसंद की शादी करने वाली खातून समेत 3 खवातीन को अगवा करने के इल्जाम में 7 रिश्तेदार गिरफ्तार। कोट सुल्तान पुलिस ने अगवा की वीडियो सामने आने पर कार्रवाई की। 3 खवातीन को अहल खाना ने ही रंजिश पर अगवा किया। 20 नामजद और 50 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक और शहरी जाँ बहक हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और चाय के होटल पर मुलाजमत करता था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस 2 डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 54 हो गई। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुल्जिम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। तशद्दुद में मुलव्विस 10 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुल्जिमान फरार हो गए थे। और गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 147 हो गई, जिनमें से 88 बच्चे हैं। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हुए और 40 इमदाद के मुतलाशी शामिल हैं।